अब यहाँ पे आपको 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है इन डेसिमल नंबर्स में। तो 6 में देखिए इस क्वेश्चन को 2.56 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2.56 में 2 की प्लेस वैल्यू है 2, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है। 21.37 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 की प्लेस वैल्यू है 20, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है, सेकेंड प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। 10.25 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10.25 में 2 की प्लेस वैल्यू है 0.2। 9.42 में क्या है 2 की प्लेस वैल्यू, 9.42 में 2 की प्लेस वैल्यू है 0.02। और 63.352 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू है 0.002। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि डेसिमल के प्लेस से किसी नंबर कितना दूर है, लेफ़्ट साइड या बाईं साइड में उसकी प्लेस वैल्यू बदल जा रही है। ये मैंने चूँकि शॉर्टकट में आपको बता दिया है, लेकिन जब आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करोगे तो एक सिस्टम के साथ उसको आप लिखते हुए चले जाएंगे। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। यहाँ पर एक आपको चित्र बना हुआ है, एक नक्शा बना हुआ है। दिनेश प्लेस ए से प्लेस बी की तरफ जा रहा है, दिनेश कोई एक बच्चा है, और वहाँ से फिर प्लेस सी की तरफ जा रहा है। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, यानी ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी है 7.5 किलोमीटर। एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, और बी और सी के बीच की दूरी क्या है, 12.7 किलोमीटर है। अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी एंड फ्रॉम टू प्लेस सी। डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए। अब डी से ए की दूरी क्या है 9.3, और सी से डी की दूरी क्या है 11.8। अब यहाँ पूछ रहा है कि हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाई हाउ मच, कौन ज़्यादा चला। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो प्लेस है वो कौन चला, वो अयूब चला, और ये वाला जो प्लेस है वो कौन चला, वो दिनेश चला। तो यहाँ आप देखिए कि अयूब और दिनेश में कौन ज़्यादा चलता है, कैसे पता चलेगा। तो ये जो हरी वाली लाइन आपको दिख रही है, इसमें जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अयूब। आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अयूब, उसमें आप 9.3 और फिर 11.8 लिख करके उन दोनों को जोड़ देंगे, डेसिमल प्लेस को एक ही सीध में रखेंगे। ये क्या आ जाएगा 3 और 8 11, तो 1 हमारे पास हासिल चला गया। आगे हम बढ़ते हैं, 9 1 10 1 11, यहाँ डेसिमल लगाएंगे और ये हासिल लेने के बाद यहाँ 2 आ जाता है और एक यहाँ पे 2 आता है। ये आ गया 22.1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अयूब। ये अयूब के द्वारा चली गई दूरी है। यहाँ किलोमीटर का चिन्ह लगा लेंगे आप। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही आप दिनेश का द्वारा चली गई दूरी निकालिए। तो दिनेश ब्लू वाली लाइन 7.5 और 12.7, उसको आप देखिए यहाँ पर दिनेश कितना चलता है, तो 7.5 एंड 12.7 यहाँ पे है आपका। दोनों को आप जोड़िए, 5 और 7 12 आता है, 1 आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, 7 और 2 9 प्लस यहाँ 0 10, और यहाँ और 20.2 किलोमीटर यहाँ पे वैल्यू हमको यहाँ पे मिलती है 20.2। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, स्पष्ट रूप से इन दोनों में से ये बड़ा है, यानी कि अयूब ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस। अब ये कह रहा है कितना ज़्यादा चला, अयूब ने कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। तो अब हमको 22.1 जो ज़्यादा है उसमें से कम को माइनस करना पड़ेगा। तो हम 22.1 में से 20.2 को माइनस करने वाले हैं। तो आइए 22.1 में से
20.2 को माइनस करें और देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। अब यहाँ देख रहे हैं, ठीक वही सब्सट्रैक्शन का सिंपल सा रूल, अगर नहीं जा रहा है तो आप उधार लीजिए यहाँ पे। तो ये 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ बच गया 1 को ऐसे लिख देंगे, 2 में से 2 चला गया 0 बच गया, तो आ गया वैल्यू 1.9 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि अयूब 1.9 किलोमीटर दिनेश से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी हल कर सकते हैं। स्टेटमेंट अच्छे से बनाते हुए क्वेश्चंस को हल करिएगा। स्टेटमेंट बनाना अगर नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल्स की आप सहायता लेंगे, आपको अच्छे से बनाना आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। श्यामा bought 5 kg 300 ग्राम एप्पल and 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। सरला bought 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज and 4 kg 150 ग्राम बनानाज। Who bought more fruits? श्यामा ने कितना एप्पल खरीदा? श्यामा ने खरीदा 5 kg 300 ग्राम एप्पल। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। तो 5 kg 300 ग्राम में 5 को तो आपको डेसिमल में चेंज नहीं करना है। 300 ग्राम को जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.300। उसके बाद से 3 kg 250 ग्राम है, उसको 250 ग्राम को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू आएगी 250। आप कन्वर्ट करके बताइएगा क्या जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत है, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी कहीं ना कहीं गलती करता हूँ। 0 आ जाएगी। अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। चूँकि श्यामा ने इतना सारा फल खरीदा है तो कुल कितना फल खरीदा, कितने किलो फल खरीदा, वो हम जोड़ के लिख देंगे यहाँ पे। और ये हो गया 5, यहाँ पे हो गया 5 + 3 8, यानी कि श्यामा ने 8.555550 kg फल यहाँ पे खरीद लिया है। अब यहाँ पूछ रहा है कि सरला ने भी कुछ फल खरीदा है, तो सरला ने कितना फल खरीदा है ये हमको देखना है। तो सरला ने खरीदा 4 kg 800 ग्राम, उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.800 आएगा। और दूसरा चीज़ जो ख़रीदा है वो 4.150 ग्राम ख़रीदा है, उसको 150 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.150 आएगा। दोनों को आप जोड़ लीजिए, वैल्यू आपको मिलेगी जोड़ने पर 509 एंड 4 + 4 8, और यहाँ बीच में डेसिमल का चिन्ह। तो यहाँ पर आ गया 8.950 और यहाँ पे आ गया 8.550। तो किसने ज़्यादा फल खरीदे? तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाहर तो दोनों की संख्याएं बराबर हैं, 8 ही है, इसलिए यहाँ पे हमको डेसिमल के बाद बात करनी है, चेक करना है। डेसिमल के जस्ट बाद आप चेक करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो सरला ने फल खरीदा है उसमें वहाँ पॉइंट के बाद ठीक 9 लिखा है और श्यामा के ठीक बाद 5 लिखा है। तो बड़ा कौन होगा? तो बड़ा होगा सरला के द्वारा खरीदा गया फल की क्वांटिटी। यहाँ केजी यहाँ लगना भूल गया है, केजी यहाँ पे आप लगा लेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि डेसिमल के प्रयोग के द्वारा हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे लगेगा। अगर इसमें ये पूछ दे कि सरला ने कितना फल ज़्यादा खरीदा, तो आपको 8.950 में से 8.550 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आइए अब हम आगे चलते हैं। हाउ मच लेस, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर दैन 42.6 किलोमीटर, यानी कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना छोटा है। तो इसका मतलब कि बड़ा कौन है, यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि बड़ा है यहाँ पे 42.6, देखने में भी लग रहा है। तो 42.6 आप जहाँ कहे कि कौन कितना छोटा है कितना बड़ा है, वहाँ पर सीधे सीधे सब्सट्रैक्शन होता है। तो 42.6, यहाँ 28 किलोमीटर लिखा है, तो 28 किलोमीटर को आप कहाँ लिखेंगे? चूँकि ये डेसिमल के बाहर है तो ये इसको डेसिमल के बाहर यहाँ लिख देंगे। इसके बाद डेसिमल लगाएंगे और यहाँ डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो आप 0 लगा देंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। सब्सट्रैक्ट करने पर वैल्यू आ रही है 14.6 किलोमीटर, बड़ा है 42.6
6। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप 2 से 3 बार वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए। केवल देख करके आपको समझ में नहीं आएगा, खुद से लगाना भी पड़ेगा, और जब आप लगाएंगे तो आप एक्सपर्ट भी बनेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। अब अगले वीडियो के लिए फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।